आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भारतीय मेड इन इंडिया कंपनी ने भाई साहब आप लोगों के घरों में ऑनलाइन ऑर्डर पर वो जो ड्रोन वाला सिस्टम जो हम कभी सुनते थे वो भाई इंट्रोड्यूस कर न कर यार। भाई साहब ड्रोन बना लिया जो लोगों के घरों में माल सप्लाई करेगा। ये क्या बोल रहे हो यार वजाद, ये कैसे? भाई एक भारत के अंदर सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना तो आपका तकरीबन 15 से 20 मिनट में 10-15 मिनट में आपका ऑर्डर आपके घर के पास होता है। तो अच्छा। अब ड्रोन होगा तो 5 मिनट में दे देगा। ये कैसे यार? ये भारत में डिलीवरी खाता क्या चीज है यार। तो कौन करते स्टार्ट। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ। अच्छा। इसके बाद अब दिल्ली एनसीआर हाईटेक होने लगा है। गुरुग्राम में ड्रोन और एआई रोबोट से घर घर डिलीवरी शुरू हो गई है। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई एयर ने इसकी शुरुआत की है। ये देखो ना, स्काई एयर मोबिलिटी के सीईओ अंकित कुमार ने कहा कि हम इस क्षेत्र में भारत की पहली कंपनी हैं। पिछले 2.5 सालों में हमने 36 लाख डिलीवरी पूरी की है। हमने स्काई पोर्ट जो हमारा एक हाइपर लोकल डिलीवरी पोर्ट है उसको हमने एक बहुत ही आधुनिक, जैसे हम फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके साथ में कनेक्ट किया है। सो अभी तक ड्रोन से डिलीवरी कर रहे थे। हमने करीबन 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी करी है पिछले 2.5 साल में, जहाँ पे 1000 टन से ज़्यादा कार्बन की हमने बचत की है। और आज यहाँ पे हमने एआई इम्पैक्ट समिट में जैसा अनाउंस किया था कि हमारा एक करार हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है अराइव एआई के साथ, जो एक अमेरिकन कंपनी है, नास्डैक पे लिस्टेड है। उनकी जो अराइव पॉइंट आती है, जो एक स्मार्ट मेल बॉक्स सिस्टम है, उसको हम रेसिडेंशियल टाउनशिप्स में या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इंस्टॉल करते हैं, जहां ड्रोन जाता है और पैकेज की डिलीवरी करता है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तीसरी कंपनी जिसके साथ हमारा करार हुआ है, जहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया है, दैट इज ऑटोनॉमी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और उसने एक ऑटोनमस रोवर बनाया है। जो रोवर ऑटोमेटिकली एक सामान को अराइव पॉइंट से निकालता है और कंज्यूमर डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी करता है। कंज्यूमर उस पे ओटीपी अपना डाल सकता है ऑटोमेटिकली और सामान रिसीव कर सकता है। इसका उदाहरण एक हमने दिखाया आज, जैसा कि जिस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई कि किस तरीके से ड्रोन मूव करता है और सामान कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसे आने वाले समय में हम गुरुग्राम में हर एक जगह पे लेकर जाएंगे, हर एक एरियाज में लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है, हम जो फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए इस तरीके की सुविधाएं लेके आ रहे हैं। ये एक ऑटोनमस एंड टू एंड क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की शुरुआत है, जहाँ पे इन डिलीवरीज को आसान बनाया जा रहा है, किफायती बनाया जा रहा है और इनको सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, ताकि सबकी रक्षा हो सके और हम इस चीज़ को, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। ये दुनिया का पहला शहर है, भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ पर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी नींव यहाँ रखी गई है और इसको हम गुरुग्राम में पहले एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसके बाद दूसरे शहरों में भी जाएंगे भारत में, और उसके बाद दुनिया के बाकी देशों में भी हम सेम चीज़ को लेकर जाएंगे। तो जिस तरीके से भारत ने यूपीआई के क्षेत्र में एक कीर्तिमान हासिल किया है, एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट की है, अपना नाम क्रिएट किया है कि आज दुनिया यूपीआई को यूज करती है और भारत के नाम से जानती है, उसी तरीके से हम फिजिकल एआई के क्षेत्र में ड्रोन, रोबोट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ लेकर आ रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। कितना वेट ये उठा सकते हैं? ड्रोन जो है वो 10 किलो का पेलोड उठा सकता है और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाकर ड्रॉप कर सकता है। जो रोवर है वो 100 किलो का प्रोडक्ट भी उठा सकता है और किसी भी डोर स्टेप पे जाके लास्ट जो माइल होता है 50-100 मीटर का, वो सर्व कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान की मूवमेंट कर सकता है। ये चीज़ सोसाइटियों से या कंपनियों से करार हुआ है डिलीवरी करने? फिलहाल 5 किलोमीटर रेडियस, स्काई बोर्ड के 5 किलोमीटर रेडियस पे हम इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 7 से 8 सोसाइटीज हैं जहाँ पे हमारा एक्टिविटी चल रहा है पहले से। इन सारे सोसाइटीज को हम इनेबल करेंगे विद न्यू अराइव एआई पॉइंट्स और रोवर के जरिए,
और आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और भी सोसाइटीज़ को ऐड करेंगे, टाउनशिप्स को ऐड करेंगे, भाई मान तो कमर्शियल गया ना, स्टैब्लिशमेंट्स को भी ऐड करेंगे। हाई राइज सोसाइटीज और हमारे साथ इंडिया है, देख उधर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। किस जरिए से डोज करते हैं? देखिए, रोवर जो है वो एक लाइडर की मदद से चीज़ों को पहले स्कैन करता है, उसके लिए एक पैथ बनता है और उस पैथ को वो फॉलो करता है और फिर जैसे एलिवेटर हो गई किसी बिल्डिंग में, एलिवेटर से सिंक होता है और आगे चल के उसको ड्राइव करता है और 10वीं मंजिल पे, 8वीं मंजिल पे, 9वीं मंजिल पे, जिस भी मंजिल पे जाना है वहाँ पहुँचता है और उसके बाद कंज्यूमर को नोटिफिकेशन मिलती है कि आपके दरवाजे पे रोवर ऑलरेडी पहुँच चुका है, आप वहाँ जाएँ और OTP डालें। वो जैसे कंज्यूमर OTP डालता है उसको पैकेट के लिए दरवाजा खुलता है और पैकेट लेता है। इस तरह के रोबोट या ड्रोन अक्सर चाइना और जापान में सुना जाता है, वहाँ बनते हैं और वहीं पर सर्विस होती है। क्या मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा या बन रहे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पे 100% जो हमारी ड्रोन है वो यहाँ पे निर्माण की जा रही है। हमारे जो अराइव पॉइंट्स है तो ये अमेरिकन कंपनी है जो इस पे काम कर रही है, बट इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। इसको लोकलाइज यहाँ पे लोकल मेक इन इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही है उनके लिए काम। और जो ऑटोनॉमी की रोवर है वो भी यहाँ पे नोएडा में बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे डिज़ाइन, एलिमेंट और बाकी टेस्ट एंड ट्रायल के माध्यम से पिछले 5 साल में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने ये अचीव किया है, इस पे काम पिछले 5 सालों से चला आ रहा है और ये 5 साल का नतीजा है कि आज हम इस जगह पर हैं जहां हम इसको पब्लिक को दिखा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करके ये पहुंचा पा रहे हैं और इसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन सामने आ रहा है। कितने लोगों को रोजगार और कितने का बिजनेस होने की उम्मीद है भविष्य में? जी, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन के उभरने वाली है आने वाले वक्त में। जिस तरीके से AI की चर्चा हुई है AI इम्पैक्ट समिट के दौरान, काफ़ी सारी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट का मुद्दा लेकर आई है कि हम 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डालेंगे इंडिया के AI इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिजिकल AI एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इधर ये वीडियो खत्म है। इंडिया में दुनिया क्यों रुचि दिखा रही है? देख लिया पाकिस्तान भाई, भारत इस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया, दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया जिसके अंदर ये सर्विसेज चालू है। और आपने कमेंट में बताना है, आप जो दिल्ली में आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों के घर में ये ड्रोन आया है कि नहीं है? बिल्कुल भैया, 30 लाख ये डिलीवरियां 36 लाख ये डिलीवरियां कर चुका है। अंदाजा लगा, इंडिया दुनिया का पहला देश है और किसी देश में ये चीज नहीं शुरू हुई और ये भारत के अंदर। और भाई शुद्ध 100% भाई सब भारत में ये चीज ये देख यार, वो दूसरा जो रोबोट है अगर वो चीज लेके जाता है ना किसी का, वो दरवाजे को जोड़ेगा और कोड मांगेगा। अगर कोड उसको दोगे तब वो खोलेगा, अदरवाइज वो नहीं खोलेगा। ये देखो ना यार, ये तो यार मोदी जी का कमाल है। AI का सिस्टम देख ले, मोदी जी हमें तो नहीं करवा रहे ना, हमारे पाकिस्तानी उधर की कंपनियों को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने। दिन रात वो मेहनत करके देखो कैसे। वो बोलता है कि 5 साल की हमारी मेहनत है, इसके पीछे 5 साल वो देखो 5 साल पहले शुरू हुए थे इसको और आज उनको कामयाबी मिली है। देख ले, दुनिया का पहला देश भारत बना। पाकिस्तानी तुम क्या कर रहे हो यार? थोड़ी सी शर्म नाम की चीज होती है। कुछ ऐसी चीज तुम भी बताओ कि हम भी बोले। हमारी अभी पंजाब की CM आई है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है, जो भी रिजीम है इधर व्हाटएवर जो भी चलता है, लेकिन वो एज अ CM वो काफी अच्छा वर्क कर रही है। हमारा सिर्फ एक स्टेट पंजाब बहुत अच्छा से आगे जा रहा है। काफी उससे सिस्टम्स ऐसे कर दिए हैं कि हमारा अच्छा जा रहा है पंजाब। लेकिन द मेन पॉइंट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? दुनिया में अगर चीजें ये देखेंगे लोग दूसरे, Where is our name in world? हाँ, किधर है भाई? कहीं भी नहीं। नाम भी नजर नहीं आता, नाम तक नजर नहीं आता। तो देखो आज भारत को, आज मैं कहता हूँ भारत में दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स आर्टिकल छाप रहे होंगे, बड़ी बड़ी अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे इतिहास रचा जा रहा होगा भारत का कि भारत बन गया इस दुनिया का पहला देश। उनके इंजीनियर्स को वो ठोक रहे होंगे कि खो तुम तो भाई साहब भारतीयों को बोलते थे कि भाई ये किसी काम के नहीं है, हरामी हो, तो तुम्हारे भी बाप बन गए। ये देख लेना यार, देख लेना। यकीन मानो आज गोरों का मीडिया ये बात उधर कर रहा होगा। बिल्कुल, गोरों को इंडिया के लोगों ने पीछे छोड़ दिया है यार, टेक्नोलॉजी के मैदान में और AI के मैदान में। एवं तो 100-150 देश नहीं आया इंडिया में, 3 लाख बंदा आया है, 3 लाख बंदा। क्यों आया है? इसी वजह से आया है, कुछ था तो आया। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम तो भाई